जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, तो आप लोग हो जाएगा। सेशन को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दिएगा दोस्तों में अपने, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। आपको इसका आंसर करना है। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, आपके सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, या फिर आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जो कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी दोस्त ऑप्शन बी करेंगे उनका सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी। पहली बार आपको बताना है कि रेलगाड़ी कब चली थी। 1931 में, 1861 में, 1853 में, या फिर 1919 में, या फिर 1919 में। सभी को दोस्तों पता होगा। यहाँ करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा कि 1853 में, जो कि आपका भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछे तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि 16 अप्रैल जो कि 1853 को, जो कि क्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपसे यहाँ पे सन पूछेगा, यहाँ पे डेट नहीं आपसे पूछेगा। बहुत ही जो कि टिपिकल क्वेश्चन पेपर होगा तो आपसे पूछ लेगा डेट, वरना डेट नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। किसके द्वारा जो कि शुरुआत की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी पंडित नेहरू, डी आपका सरदार पटेल। डी आपका सरदार पटेल। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। दोस्तों कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1942 से जो कि क्या हुआ था, इसकी शुरुआत की गई थी किसकी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, आप लोग इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को, 22 मार्च को, 9 नवंबर को, या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से दोस्तों कोई नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे मित्रों करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को दोस्तों क्या होगा कि आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि वास्को डिगामा भारत आया था, यानी कि भारत कब आया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या होगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। 1502 में, 1498 में, 1900 में, या फिर 1761 में, या फिर 1761 में। आप लोग इसका आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट सभी दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग यहाँ पे पेशेंस बनाए रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे आया था, तो केरल के जो कि कोझिकोड जिले में, जो कि कहाँ पे आया था, कालीकट पहुंचा था। कब, तो यहाँ पे इसका किसने स्वागत किया था, तो यहाँ के राजा जमहूरी ने इनका क्या हुआ था, स्वागत किया था। तो कब आया था, 1498। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका कि मिजोरम की राजधानी क्या है। आपसे एक ना एक क्वेश्चन पेपर में राजधानी जरूर पूछी जाएगी, तो आप लोग सभी राजधानियाँ याद कर लीजिएगा। तो क्या होगा कि मिजोरम की राजधानी क्या है, तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए है चेन्नई, बी इम्फाल, सी आइजोल, डी आपका कोहिमा। डी आपका यहाँ पे कोहिमा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका कि मिजोरम की राजधानी जो कि आइजोल, यानी कि ऑप्शन क्या होगा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। सी वाले जितने भी फ्रेंड होंगे उनका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है। आप लोग एक बार इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी आपका दिल्ली। डी आपका दिल्ली। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे चक्कर खा गए होंगे। क्या होगा कि आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया जो कि कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में मुंबई में। आप लोग याद रखेंगे मुंबई। आप लोग यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन जो कि मुंबई होता तो आप तुरंत आंसर कर देते, लेकिन क्या दिया है यहाँ पे महाराष्ट्र। तो आप लोग यहाँ पे घबराइएगा नहीं कि आप क्या होगा आंसर, तो यहाँ पे आपका होगा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र क्या होगा मुंबई में, जो कि आपका क्या है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1761, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1862, या फिर आपका 1765, या फिर 1765। तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा
आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो आप लोग याद रखेंगे 1526। ऑप्शन ये क्या होगा, 1526 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। अगर बात करें सेकेंड वार की, सेकेंड आपका, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे जो कि आपका सेकेंड हुआ था तो 1556 में। 1556 में सेकेंड, अगर आपसे थर्ड की बात की जाए, थर्ड की, तो दोस्तों आपका 1761 आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तीनों ही आप लोग यहाँ पे युद्ध याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि येन किस, जो कि कहाँ की मुद्रा है, येन जो कि आपकी कहाँ की मुद्रा है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है आपका, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है क्या कि येन किस देश की मुद्रा है, भारत की, अमेरिका की, जापान की, या फिर सऊदी अरब की, या फिर सऊदी अरब की। तो सभी को पता होगा दोस्तों यहाँ पे जापान आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जापान दोस्तों क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, भारत की रुपया होगी, अमेरिका की क्या होगी डॉलर। तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे कि येन की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भारत रत्न क्या है, कि भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय आपको बताना है कौन थे, आप लोग यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। क्या कि भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सर सीवी रमन, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा आपका सर सीवी रमन, जो कि क्या थे, पहले भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, आप लोग यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका कि एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार दिल्ली में कब हुआ था। पहली बार दिल्ली में कब हुआ था, आप लोग इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है 1972, 1953, 1994, या फिर 1951, या फिर 1951। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, जो कि आपका 1951, ऑप्शन डी वाले सभी दोस्त यहाँ पे सही होंगे। एशियाई खेलों का जो कि आयोजन पहली बार जो कि दिल्ली में जो कि आपका हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए है स्पेन, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी आपका रसिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों कि बुल फाइटिंग जो कि किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे जो कि आपका क्या होगा, स्पेन का जो कि राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल फाइटिंग। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। लेनिन को, वर्गीज कुरियन को, नॉर्मन बोरलॉग को, या आपका इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं, करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि क्या कहा था, हरित क्रांति का जनक कहा था। अगर बात करें भारत में हरित क्रांति का जनक किसके कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे MS स्वामीनाथन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नेपाल की संसद का क्या नाम है। नेपाल की संसद का नाम बताना है आपको कि क्या है। नेपाल की संसद का नाम क्या है। ऑप्शन ए है डाइट, बी कांग्रेस, सी राष्ट्रीय पंचायत, डी आपका जातीय संसद। जातीय संसद। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा कि नेपाल की संसद का क्या नाम है, तो राष्ट्रीय पंचायत आपका ऑप्शन सी वाले सभी दोस्त यहाँ पे सही होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है। फिरोजाबाद, मुंबई, जयपुर, या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आपका क्या होगा कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो कि क्या कहा था, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगर बात करें दोस्तों मुंबई को, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है दोस्तों, रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 15 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। क्या क्वेश्चन है कि गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। कब जो कि इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था, 2007 में, 2008, 2009, या फिर 2010 में, या फिर 2010 में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा 2000, जो कि आपका 8 में क्या हुआ था, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, क्वेश्चन यहाँ पे है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि, सेरिब्रम, सेलिबैलम, या आपका इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो कि सेरिब्रम, आपका ऑप्शन बी क्या होगा, सेरिब्रम द्वारा होता है। ऑप्शन बी वाले सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका कि मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी। मनुष्य में की जो कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। ऑप्शन ए है मेरुदंड, फीमर, स्टेपिज, या फिर फेबुला, या फिर
फेबुला। तो राइट आंसर बनेगा आपका स्टेबिस, जो कि कान में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90, 60, 80, 120, 72, 105 या फिर 100, 150 या 1500 यहाँ पे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? 80 और आपका 120 यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि क्षय रोग किससे संबंधित है? क्षय रोग किससे संबंधित है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या फिर प्रोटोजोआ। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वायरस, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि दाब बढ़ाने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा? अधिक होगा, कम होगा, कुछ नहीं होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? आप लोग तो बढ़ेंगे, करेक्ट आंसर बनेगा अधिक होगा, यानी कि बढ़ेगा। ऑप्शन क्या होगा? ए सभी का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, क्वेश्चन आपका है कि परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? संयुक्ता पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या फिर समन्यूट्रॉन पर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका कि परमाणु क्रमांक पर। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? आपको इसका आंसर करना है। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या फिर लाइकेन से। तो करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन डी, लाइकेन से, जो कि क्या होगा? लिटमस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तान में मरीचिका बनाना किसका उदाहरण है? मरीचिका बनाना किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का जो कि आपका विवर्तन। तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, की ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, क्वेश्चन आपका कि केल्विन, यहाँ पे केल्विन पैमाने में शरीर का तापमान जो कि सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान कितना होता है? 37 केल्विन, 273 केल्विन, 310 केल्विन या फिर का 100 केल्विन। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 225 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? होमवर्क का क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।